द्वारा वनों को बचाने के लिए अभियान था, या फिर राजस्थान में खेजड़ी वृक्ष की रक्षा करने का अभियान था, जंगली जानवरों की रक्षा करने के लिए चलाया गया था, या हिमालय क्षेत्र में रह करके हिमालय क्षेत्र में महिला मंगल दल द्वारा वृक्षों से चिपक कर उनकी रक्षा करना। बच्चों करेक्ट आंसर होगा हमारे पास ये वाला। और याद रखिएगा जो दल बनाया था इन लोगों ने, उस दल का नाम था महिला मंगल दल। इसके अंदर ज्यादा से ज्यादा महिलाएं ही थी। क्या यहां तक सारे बच्चों को क्लियर हुआ? फटाफट से बता दो बढ़िया से। हे यूट्यूब बाबा 2 मिनट के अंदर उसके मोबाइल में हमारी क्लास बंद कर दो, जो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है। 2 मिनट में उसकी क्लास बंद कर दो, उसके मोबाइल में बंद हो जाएगी क्लास, अभी वो ठीक हो जाएगा। हाँ, और अगर फिर भी ना करे, मोबाइल एकदम ब्लास्ट कर दो, एकदम फूट जाए मोबाइल। हंसी आ रही है तुमको? देखो क्या कह रहे हैं, हमारे पास ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मजाक कर रहा हूं ताकि तुम लोग एकदम बिल्कुल फन में रहो, है ना, ताकि तुम्हें टेंशन ना हो किसी चीज की जब तक हम हैं। अगला सवाल बनता है कि भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम सर्वप्रथम कब लागू हुआ? भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम सर्वप्रथम कब लागू हुआ? तो बच्चों याद रखोगे, अगर हमसे पूछते हैं कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम यानी ये वाला अधिनियम कब आया, कि वन्य जीवों की रक्षा के लिए था, ये कब आया, तो भैया याद रखोगे हमारा करेक्ट आंसर होगा 1972। क्या करेक्ट आंसर होगा? 1972। इसका क्या उद्देश्य था? आखिर ये क्यों आया? इसका उद्देश्य था कि जो जीव हमारे संकटग्रस्त हैं, जो जीव हमारे संकटग्रस्त हैं, संकटग्रस्त जीवों की रक्षा करना, है ना, संकटग्रस्त जीवों का संरक्षण, उनको बचाना, संकटग्रस्त जीवों का संरक्षण करना यानी कि उनको बचाना। समझ में आ रही है बात? बढ़िया से क्लियर हो गई यहां तक? अच्छा, दूसरी चीज अब देखो जरा ध्यान से, यहीं से हमारे पास एक सवाल और बनता है, और वो सवाल ये बनता है कि प्रोजेक्ट टाइगर, क्योंकि हो सकता है अभी आगे आपको मिले, तो प्रोजेक्ट टाइगर जिसको हम लोग बोलते क्या है? प्रोजेक्ट टाइगर यानी कि बाघ परियोजना कहते हैं। क्या बोलते हैं? बाघ परियोजना। तुरंत लिख लो, मान लो आगे सवाल हो या ना हो पता नहीं, अगर होगा तो फट से टिक मार देंगे। तो सर हमारे पास बाघ परियोजना, तो सर इसके जस्ट 1 साल बाद, जो कि 1973 में, सर जस्ट इसके एक गे दोस्त से मेरी सेटिंग करा देना। चल हट, अगर गे दोस्त से मिलना है तो पोलो ऐप डाउनलोड करना, वहाँ 1 मिनट में मैसेज आ जाता है और मीटिंग भी हो जाती है। तो सर करेक्ट आंसर हम लोग लगा देते हैं 1972। अब आ गया है कि प्रोजेक्ट टाइगर यानी कि बाघ परियोजना की शुरुआत कब होती है? तो बिना पोल दिए हुए इसका आंसर हम टिक पे मारेंगे, जो कि होगा 1973। क्या यहां तक सारे बच्चों को क्लियर हुआ? फटाफट से आगे बढ़ूं मैं। चलो अगला सवाल बनता है हमारे पास कि ग्रीन इंडिया मिशन किस वर्ष आरंभ किया गया? मैं आपको फिर बताता हूं, यह सवाल तुम्हें बोर्ड के एग्जाम में देखने को मिल सकता है इस बार, कि ग्रीन इंडिया मिशन किस वर्ष में आरंभ किया गया था। ग्रीन इंडिया मिशन लाने वाले कौन थे? ये थे हमारे प्रधानमंत्री जी, जो कि इस समय पे प्रधानमंत्री हैं, तत्कालीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। समझ गए? तो सर अब वो लेकर के आए थे, वर्ष कौन सा था? सर क्या 2000 हमारे पास 12 था, या 2013 था, या 2011 था, या 2014 था? तो मोदी जी 11, 12 और 13 में प्रधानमंत्री थे ही नहीं। तो सर अब करेक्ट आंसर फिर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा हमारे पास 2014। बोलो समझ गए यहां तक? अच्छे से क्लियर हो गया ना? फोड़ के आओगे क्या? एक बार फटाफट से बता दो। सर मेरा हिंदी का पेपर बहुत अच्छा गया है, तो बेटा अच्छा गया तो पेपर की तैयारी करो अभी इधर, है ना, समझ गए? इधर पेपर में तैयारी करो। अब एक अच्छा चला गया है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अब लापरवाही करोगे, है ना। अच्छा चला गया है तो आप हल्के में मत लो, मेहनत जारी रखो और सोचो अगर लगातार ऐसे तुम्हारे सारे पेपर अच्छे चले जाएंगे, यू आर द टॉपर। और बच्चों जब टॉपर बनोगे तो तुम्हें अवार्ड मिलेगा, मुझे बहुत खुशी होगी। ठीक, तो यहां तक सारे बच्चों को समझ में आया। अब कह रहे हैं कि किस वर्ष किस राज्य की जनजातियों में विवाह के अवसर पर, यानी जब शादी होती है तो वहां पे आम और इमली की पूजा की जाती है। जैसे मैं आप लोगों को बताता हूं, हमारे यूपी में एक पेड़ होता है जिसको हम लोग छूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? छूल। एक बड़े बड़े से पत्ते टाइप के होते हैं, वही पत्ते जिसमें तुम बचपन में वो खाए होगे, क्या बोलते हैं, बर्फ,
है ना। हम लोगों ने बचपन में उसमें खूब बर्फ खाई है, हो सकता है तुम लोग अंग्रेज जमाने के हो, नहीं खाए हो, लेकिन हम लोग जो है पुराने रूढ़िवादी वाले जमाने के हैं, तो हम लोगों ने बहुत बर्फ खाई है। हमारे यहाँ पे एक महाराज आते थे, वो ले महारा मतलब उसको हम लोग बोलते थे उनको, और वो लेकर के आते थे बर्फ, बहुत मजा आती थी, ठीक। और बस वही घिसा जाता था उसको लकड़ी के उस पे, और जैसे वो चिप्स बनाई जाते हैं उसी तरीके से, फिर नीचे खूब बर्फ आती थी, उसको खाते थे हम लोग, ठीक। तो सर किस राज्य की जनजातियों में विवाह के अवसर पर आम और इमली की पूजा होती है? तमिलनाडु, केरल, उड़ीसा, बिहार, सर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। तो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में ज्यादातर आपको आम की पूजा करते हुए मिलेंगे, छूल की पूजा करते हुए मिलेंगे, लेकिन इमली की पूजा करते हुए नहीं मिलेंगे, ठीक। तो सर अब दूसरा बनता है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, यहां पर भी आपको नहीं मिलेगा। तीसरा आता है उड़ीसा और बिहार, समझ गए। तो सर करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास उड़ीसा और बिहार। क्या यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गई इतनी बात? जैसे हमने सुना है कि जब बिहारी लोग आपस में एक दूसरे से बात करते हैं, या बिहारी लोग जब बात करते हैं, तो बड़ी थोड़े से उनके शब्द बहुत डायरेक्ट टाइप के होते हैं, जैसे सामने वाले को लगता है कि बहुत कड़वा बोल रहे हैं, बहुत खट्टा बोल रहे हैं। खट्टे से याद आया सर इमली, इमली का मतलब सर बिहार, समझ गए? यहाँ तक अच्छे से क्लियर हो गया। तो ऐसे करके तुम ट्रिक बना सकते हो। अगला सवाल बनता है कि सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में है? यहाँ पर तुम्हें कुछ चीजें बताऊंगा और उन सारी चीजों को बढ़िया से नोट कर लेना। कुछ चीजों को बताऊंगा, नोट कर लेना, क्योंकि यहाँ से तुम्हारे 2026 में जब तुम पेपर देने के लिए जा रहे होगे, यानी कि कल, तो तुम्हारे बोर्ड के एग्जाम में 20 फरवरी को दिखेगा। तो पहला बनता है हमारे पास सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। सुंदरवन, सुंदरवन आपसे अगर पूछा जाए तो सर सुंदरवन जो पार्क है, सुंदर से सर याद आया, सर सुंदर महिला कहां पर है? पश्चिम बंगाल में है। तो सर करेक्ट आंसर क्या हो गया? पश्चिम बंगाल। यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गई बात? कहां है सर? पश्चिम बंगाल में है। ये बात सभी बच्चों को क्लियर हो गई। सर इसके बाद मान लो तुमसे पूछ लेते हैं सर कान्हा, सर कान्हा कहां पर है? सर कान्हा कहाँ है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? सर कान्हा आपको मिलेगा कहाँ पर? सर आपको मिलेगा मध्य प्रदेश में। यानी कि सर बात किसकी कर रहे हो आप? मध्य प्रदेश यानी एमपी की बात कर रहे हो। अगर तुमसे ये पूछा जाए कि सर सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो ये तुम्हारे मैप में बन सकता है बेटा, ये मानचित्र में भी आएगा, इस बात को ध्यान से सुन लो। ये तुम्हारे मानचित्र के अंदर भी आएगा, जो मानचित्र की हमने वीडियो अपलोड करी है आप लोगों के लिए 30-40 मिनट की, जिसमें सब कुछ आपको मिल रहा है, उसमें आपको ये सब बताया गया होगा। तो सर जब सरिस्का की बात करते हैं तो सर सरिस्का कहाँ है? तो ये हमारे पास हमारे राजस्थान में है। ये बात सारे बच्चों को क्लियर हो गई। सर इसका भी हमारा हो जाएगा।